गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम आपके लिए पिछली वीडियो में यहाँ चल रहे थे खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाओं का वर्गीकरण। इसके आधार पर हमने आपके लिए 3 मृत्तिकाएँ बताई थी। वो कौन कौन सी बताई थी? एक तो बताई थी कियोलीनाइट, दूसरी बताई थी मोंटमोरेल्लोनाइट, और तीसरी हमने बताई थी एलाइट। ये आपकी के लिए होती 3। तो इनके बारे में आज हमको पढ़ना है भाई। सबसे फर्स्ट अपन करेंगे पहले कियोलीनाइट मृत्तिका को बताएंगे। तो इसका सूत्र होता है, देखिए Al4Si4O8 Al4Si4O10OH का होल 8 इसका ये सामान्य सूत्र होता है। किसका होता है? कियोलीनाइट का सूत्र क्या होता है? Al4Si4O10 का होल OH का होल 8। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसमें लिखेंगे कियोलीनाइट, इसमें लिखेंगे इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। कियोलीनाइट की संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर कियोलीनाइट की संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनकी परतें इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। इसकी परतें किसकी? कियोलीनाइट की। इसकी परतें इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। अब किस प्रकार से इसकी परतें व्यवस्थित होती हैं? इनकी परतें इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि प्रथम परत एल्यूमिनियम की तथा दूसरी परत सिलिका की सिलिका की ऑक्सीजन परमाणु एवं हाइड्रोक्सिल OH को कहते हैं, एवं हाइड्रोक्सिल द्वारा आपस में बंधकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण
करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, केओलिनाइट कहते हैं। केओलिनाइट कहते हैं। ये हुई हमारी केओलिनाइट। देखिए दोबारा से समझेंगे इसको कि मृत्तिका या सिलिकेट के लिए या खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाएँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है केओलिनाइट, सेकंड होती है मोंटमोरियलाइट और थर्ड होती है एलाइट। तो सबसे फर्स्ट केओलिनाइट, इसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया कि इनकी कैसी संरचना होती है, लेकिन बनाया नहीं था, समझा नहीं था। तो अब इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो केओलिनाइट की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। इसका सामान्य सूत्र होता है, जो रासायनिक वो सूत्र है वो Al4 Si4 O10 OH का होल 8, ये इसका भाई सूत्र होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना को देखेंगे, संरचना भी बनाएंगे अभी इसकी। केओलिनाइट की संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। अब वो कौन कौन सी होती है, देखो ये उसकी संरचना बना रहे हैं अब हम केओलिनाइट की। ये बनानी है सभी को, पंक्ति संरचना होती है ये। ठीक है, तो देखिए अब इसमें केओलिनाइट की संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनकी परतें इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रथम परत एल्युमिनियम किसकी होती है, एल्युमिनियम की, तथा दूसरी परत सिलिका की, किसकी, सिलिका की। ऑक्सीजन परमाणु, ये आपस में ऑक्सीजन हुआ भाई, ऑक्सीजन परमाणु क्या पाया जा रहा है यहाँ, ऑक्सीजन परमाणु। अब इसको भी बना लेते, प्रथम परत एल्युमिनियम की, दूसरी परत सिलिका की, और ये ऑक्सीजन परमाणु द्वारा बंधित हैं, ऑक्सीजन परमाणु। एवं इनके मध्य में हाइड्रोक्सिल बंध, कौन सा बंध होता है, हाइड्रोक्सिल बंध द्वारा बंध करके ये संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केओलिनाइट कहते हैं। दोबारा से समझेंगे इसको, केओलिनाइट की पंक्ति संरचना किस प्रकार से है। केओलिनाइट का सामान्य सूत्र होता है Al4 Si4 O10 OH का होल 8। इसकी संरचना किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। केओलिनाइट की संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इसमें विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसमें परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, जो केओलिनाइट है इसकी संरचना में परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत, कौन सी परत, प्रथम परत एल्युमिनियम की, और द्वितीय परत सिलिका की, फिर नीचे प्रथम परत एल्युमिनियम की, द्वितीय परत सिलिका की। आपस में ऑक्सीजन परमाणु, कौन सा परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु एवं हाइड्रोक्सिल OH इनके मध्य में पाया जा रहा है। ये बंध हाइड्रोक्सिल बंध द्वारा बंद करके संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, केओलिनाइट कहते हैं। तो ये हुई हमारी केओलिनाइट की संरचना, ये आगे होगी समझ में। अब इसमें नोट डालेंगे, नोट डालेंगे भाई। इसकी संरचना को, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ नोट डालना है। फिर नोट डाल के लिखो, इसकी संरचना में प्रथम परत एल्युमिनियम,
एल्यूमिनियम तथा दूसरी परत सिलिका की पाई जाती है इसलिए इस संरचना को 1:1 टाइप कहते हैं। कौन सा टाइप कहते हैं? 1:1 टाइप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक परत एल्युमिनियम की पाई जा रही है और दूसरी परत सिलिका की। एक परत एल्युमिनियम और एक परत सिलिका की होने की वजह से इसे कौन सा टाइप कहा जाता है? 1:1 टाइप कहा जाता है। एक नोट और लिखेंगे, केओलिनाइट की केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होती है। बाहरी सतह ही क्रियाशील होती है। तो केओलिनाइट है, इसकी बाहरी सतह कैसी होती है? केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होती है, क्योंकि इसमें केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। क्योंकि इसमें केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, बाहरी सतह कैसी होती है? इसकी क्रियाशील होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम दूसरी क्ले, मोंटमोरेलोनाइट। इसको मिटा दें, दूसरी क्ले के बारे में पढ़ेंगे, मोंटमोरेलोनाइट। दूसरी क्ले मोंटमोरेलोनाइट, ये दूसरी क्ले है। दूसरी क्ले का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है Al4Si4 Al4 सिलिकॉन कितनी है? Al4 मोंटमोरेलोनाइट चल रही है ना, Al4Si8 O10 Si कितना हो गया अब इसमें? Si8 O10 OH का होल 4। ये होता है भाई मोंटमोरेलोनाइट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Al4Si8 O10 OH का होल 4 होता है। अब ये तो हुआ इसका सूत्र। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखेंगे इसकी संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। इसकी संरचना में विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है।
इसकी संरचना में परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अब इसकी परतों को किस प्रकार से किया जाएगा। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत सिलिका की दूसरी परत एल्युमिनियम की तथा तीसरी परत सिलिका की देखिए इसकी संरचना में परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत सिलिका की, दूसरी परत एल्युमिनियम की और तीसरी परत सिलिका की, वापस से है ना, तीसरी परत सिलिका की आपस में ऑक्सीजन परमाणु कौन सा होगा, ऑक्सीजन परमाणु एवं कमजोर बंध द्वारा बंधकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं जिसे क्या कहते हैं, मोंटमोरिल्लोनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोंटमोरिल्लोनाइट। अब देखिए इसकी संरचना में क्या होता है, प्रथम परत किसकी होती है, देखो संरचना बनाएंगे अब इसकी। देखिए इसकी संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है, तो विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयाँ बना लेंगे। ये संरचना बना रहे हैं अब इसकी हम। संरचना में इनमें परत होती हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना में परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम परत किसकी होती है, सिलिका की, दूसरी परत एल्युमिनियम की, तीसरी परत वापस से सिलिका की, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे सिलिका की, दूसरी एल्युमिनियम, तीसरी सिलिका की, इस प्रकार व्यवस्थित किया था। और ये आपस में ऑक्सीजन परमाणु, कौन सा, ऑक्सीजन परमाणु एवं कमजोर बंध, कौन सा बंध होता है, कमजोर बंध द्वारा बंधकर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, मोंटमोरिल्लोनाइट कहते हैं। ये धनायन पाए जाते हैं इसकी सतह पर, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, धनायन, ठीक है ना। यहाँ लिख लो धनायन की सतह पर पाए जाते हैं। जिस मृदा में अधिक धनायन होंगे वह मृदा अधिक उर्वर होती है।
तो ये हुई मोंटमोरेलोनाइट समूह की पंक्ति संरचना। यहाँ इसके नीचे लिख देना मोंटमोरेलोनाइट की पंक्ति संरचना, पंक्ति संरचना, पंक्ति संरचना। अब इसमें अपन को नोट लिखानी है, एक नोट डाल के लिखना। एक बार और समझ लीजिए इसको। इसकी संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसकी संरचना में परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत सिलिका की, प्रथम परत किसकी होती है? सिलिका की, और दूसरी परत एल्युमिनियम की, और तीसरी परत सिलिका की। आपस में ऑक्सीजन परमाणु एवं कमजोर बंध द्वारा बंध करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोंटमोरेलोनाइट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में ये इसमें नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे। नोट डालो, नोट लिखिए। इसकी संरचना में दो सिलिका की और एक किसकी? एल्युमिनियम की। दो सिलिका की और एक एल्युमिनियम एक एल्युमिनियम की परत पाई जाती है। इसलिए इसे 2:1 टाइप कहते हैं। कौन सा टाइप कहते हैं? 2:1। क्यों कहते हैं? दो परतें सिलिका की हैं और एक एल्युमिनियम की है। ठीक है। ये हमारी दूसरी खत्म हुई भाई। अब तीसरी बनाएंगे एलाइट। तीसरी मृतिका या सिलिकेट मृतिका तीसरी कौन सी है अपन की? एलाइट। तीसरी संरचना है एलाइट की भाई, एलाइट क्लेय मृतिका। इसका जो सूत्र होता है वो होता है KAl4 Si8O20 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 OH का होल 4। ये किसका सूत्र है? एलाइट का। क्या सूत्र होता है? KAl4 Si8O20 OH का होल 4 होता है। अब इसकी संरचना देखेंगे। इसमें एलाइट खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलाइट खनिज पाया जाता है। इस समूह में एलाइट खनिज पाया जाता है। सबसे पहले तो लिखिए, इस समूह में एलाइट खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? एलाइट खनिज पाया जाता है। अब इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे। नीचे से स्टार्ट करो। इसकी संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है।
इसकी संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसमें परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत सिलिका की दूसरी परत एल्यूमिनियम की दूसरी परत एल्यूमिनियम की तथा तीसरी परत सिलिका की आपस में ऑक्सीजन परमाणु एवं पोटेशियम द्वारा बंधकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे इलाइट कहते हैं। अब देखेंगे इसकी संरचना को कि इसकी संरचना में क्या होता है भाई। इसकी संरचना किसकी है? ये इलाइट की। तो इलाइट की संरचना में क्या होता है? देखिए दोबारा से देखेंगे। इसका सूत्र KAl4SI8O20OH होता है। इस समूह में इलाइट खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलाइट खनिज पाया जाता है। इसकी संरचना विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसकी जो संरचना है विभिन्न क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बनी होती है। अब इसमें जो परत हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया है? इसमें परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम परत सिलिका की, किसकी है? फर्स्ट परत, प्रथम परत सिलिका की, सेकंड परत एल्युमिनियम की और थर्ड परत सिलिका की। ठीक है, प्रथम परत सिलिका की, दूसरी परत एल्युमिनियम की और तीसरी परत सिलिका की। आपस में ऑक्सीजन परमाणु है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु एवं पोटेशियम बीच में क्या पाया जाता है? पोटेशियम द्वारा बंधकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? इलाइट कहते हैं। देखिए इसके पहले मोंटमोरेलोनाइट पढ़ाई थी। मोंटमोरेलोनाइट में भी कोई अंतर नहीं था और इसमें भी कोई अंतर नहीं, केवल अपन को अंतर यहाँ करना है पोटेशियम बंध पर। पंक्ति जो संरचना है वो मोंटमोरेलोनाइट के समान ही है। उसमें भी सिलिका थी, पहली दूसरी एल्युमिनियम थी, तीसरी सिलिका थी, लेकिन अंतर कहाँ है? केवल यहाँ बंध में। वहाँ पर क्या था? कमजोर बंधन था, यहाँ पर पोटेशियम बंध है। ठीक है, तो ये अंतर है, इसका अंतर है पोटेशियम का। वहाँ पर कमजोर बंध था उसमें और इसमें पोटेशियम बंध है।
इस प्रकार से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, एलाइट कहते हैं। अब इसमें भी एक नोट डालना है भाई, नोट डालो। इसकी संरचना में प्रथम परत सिलिका की, दूसरी परत एल्यूमिनियम की, दूसरी परत एल्युमिनियम की तथा तीसरी परत सिलिका की पाई जाती है, इसलिए इसकी संरचना को, अब देखिए दो परत किसकी हो गई, सिलिका की हो गई ना, पहली सिलिका की, दूसरी एल्युमिनियम, तीसरी सिलिका की, तो दो परत किसकी हो गई, सिलिका की, इसलिए इसकी संरचना को 2:1 टाइप कहते हैं। अब जो अपन की मोनोलिथिक है और एलाइट है, इनका जो संरचना का टाइप है वो क्या हो गया, दोनों का समान हो गया, 2:1 इसका है, 2:1 ही उसका है। केवल अंतर कहाँ आ रहा है, इस पर बंध पर, उसमें कमज़ोर बंध आएगा मोनोलिथिक में, और एलाइट में आएगा अपन का पोटेशियम बंध, और सभी परतें ऑक्सीजन परमाणु द्वारा बंधित होती हैं। इस प्रकार से ये हमारी सारी क्ले, तीनों प्रकार की क्ले की संरचना थी वो कंप्लीट हो गई। अब अगली वीडियो में हम आपके लिए करेंगे सिलिकेट मृत्तिका खनिज में तुलनात्मक गुण। अब जो भी ये अपन की मृत्तिकाएँ हैं इनके गुण लिखाएंगे तीनों के, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में आपके लिए पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं।